परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, कैसे भगवान सत्य स्वरूप है। इसीलिए राम, श्री राम जी को उपासक भी कहते हैं कि रामम परम धीमहि, अर्थ लगाते हैं। कृष्णम परम धीमहि, तो शिवम परम धीमहि, सब अपने अपने अर्थ लगा लेते हैं, पर इसका निचोड़ फिर आगे जाके है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। जब भगवान प्रकट होने लग जाते हैं तो वहां जाके व्यास जी महाराज खोल देते हैं, मैंने जिस सत्य की चर्चा करी थी ये है सत्य, श्री कृष्ण सत्य है। वहां जाके बोल दिया। अब श्री कृष्ण है तो कृष्ण से अलग कोई नहीं, जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही शिव है, वही दुर्गा है, अंतर है ही नहीं। सब तत्व से एक है। परमात्मा 10-20 नहीं है। आज तक न कोई ग्रंथ वर्णन करता है न कोई संत वर्णन करते हैं परमात्मा 2, 4, 6, 8, 10 हो कि 20 हो, हमारे तुम्हारे अलग अलग हो, नहीं, एक ही है भगवान, एक ही तत्व से एक है। जैसे आप अग्नि जलाते हैं, गैस वाली अग्नि का रूप अलग हो जाता है देखने में, उसका आकार है ना जैसा, और भट्टी वाली है ना उसका भर भर और ज्यादा बड़ी अग्नि है। लकड़ी वाली के यदि लंबी लकड़ी है तो अग्नि लंबी दिखाई देगी, गोल लकड़ी है, गुटका है तो गुटका जैसी दिखाई देगी, थार है तो थार जैसी दिखाई देगी, और उपरा है तो उपरा जैसी दिखाई देगी। तो सबका आकार अलग अलग है, अग्नि तो एक ही है ना। अग्नि अलग अलग है क्या? अग्नि अलग नहीं है। अब मरेठान में जाओ तब उसको फूंक देते हैं, वहां भी अग्नि का रूप बहुत बड़ा दिखता है। अग्नि तो एक ही, भले वो रूप बड़ा दिखे, छोटा दिखे, हल्का दिखे, अगरबत्ती में अग्नि अलग दिखेगी, फूलबत्ती में अलग दिखेगी, है तो एक ही, अग्नि एक है। ऐसे ही परमात्मा वही है, सब में अनुगत है, सब में विराजमान है। बिना भगवान के डोल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। आत्मा ही तो परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा दो है। कोई कोई पूछते महाराज जीव और आत्मा में भेद है कि जीव और ईश्वर में भेद है? भैया जीव और आत्मा जब तक परमात्मा को न जाने जीव बेचारा ही रहेगा। शरीर को मैं मान के चलता है तब तो जीव है। जिस दिन परमात्मा जान गया शरीर को, और यानी कि आत्मा को समझ गया, परमात्मा को समझ गया, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया, वो आत्मस्वरूप हो गया, है एक ही। और न जानने के कारण जब तक समझता नहीं है राजा का बेटा समझता नहीं है, तब तक तो अंकल जी बोलता है मुझे सिपाहियों से 10 रुपया मांगता है, सिपाहियों से 10-10 रुपये मांगत बोलता है राजा का बेटा। राजकुमार मांग रहे तो नहीं दिए तो इसी बात दे देते हैं। और जिस दिन समझदार हो गया, अरे मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ, बस काम बन गया, फिर तो सब पूरा राज्य उसी का है। ऐसे हम परमात्मा के हैं, भगवान के हैं कि नहीं बताओ? विश्वास है आपको? विश्वास करो हम भगवान के हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं। सदा सर्वदा विश्वास हो, बिना विश्वास का काम नहीं चलेगा। इसलिए शुरू में लिख दिया श्रद्धा विश्वास रूपिणो, संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान में विश्वास, काम बन जाए। विश्वास होना अति जरूरी है। विश्वास और कुछ करने की जरूरत नहीं जाए। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु जी में प्रेम हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए, गुरु कृपा से क्या मिलता है? भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं, दे देते हैं। क्यों देते हैं? वो उस मार्ग को बताएंगे, उस मार्ग में चल के पार हो जाएंगे। जैसे कोई मार्ग बता ना रास्ता, यार भैया जाना है बरसाना तो ऐसे जाइयो, यहाँ से यूं जाओ,
यहाँ पे यूं जाओ बताए जाएंगे, बस हम पहुंच जाते हैं। वृंदावन के रास्ता बता रहे, सीधे जी भैया गोवर्धन होते गए, बस छठी कला पहुंचे वृंदावन पहुंच जाओ, अथवा मथुरा पहुंच जाओ, वृंदावन चले जाओ। मार्ग यदि वो उससे बोल तो दिए वृंदावन के मार्ग ये है, यूं जाना पड़ेगा, यहाँ पे दीख जाओ गोवर्धन है वृंदावन। और वो चलते रहे, पता नहीं कि पता है मार्ग से ये भी नहीं, हम ऐसे थोड़े जाएंगे, हम यूं जाएंगे। अलवर जा रहा है, भर्तृहरि जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे तो वृंदावन थोड़ी पहुंचे हो। यही तो हालत हो गई संसार में। गुरु जी कहते हैं भैया शुद्ध रहो, सात्विक रहो, तुम धूम्रपान मत करो, तुम आसन